आज की वीडियो में बात करेंगे गर्भावस्था के 37वें हफ्ते की। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब आपको अपने बच्चे को गले लगाने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गर्भावस्था के 37वें हफ्ते तक गर्भस्थ शिशु का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। यानी कि बच्चा अब बाहर आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है और उसका जन्म कभी भी हो सकता है। फ्रेंड्स, हालांकि डिलीवरी की ड्यू डेट अभी 3 हफ्ते दूर है, लेकिन 37वें हफ्ते या इसके बाद डिलीवरी कभी भी हो सकती है। जो डिलीवरी 37 हफ्ते से पहले होती है वह प्री मैच्योर डिलीवरी कहलाई जाती है, लेकिन अगर डिलीवरी 37वें हफ्ते में भी होती है तो भी सब कुछ ठीक होने की संभावना होती है, क्योंकि बच्चा अब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे गर्भावस्था के 37वें हफ्ते में प्रेग्नेंट महिला के शरीर में होने वाले बदलावों की। फ्रेंड्स, गर्भावस्था के 37वें हफ्ते में बच्चा पेल्विस की ओर नीचे आ जाता है, जिस कारण पेल्विस की हड्डियों पर ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है और इस वजह से गर्भवती महिला को बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। साथ ही पेल्विस पर दबाव पड़ने से उसकी पीठ के निचले हिस्से में भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला के पेट के निचले हिस्से और प्राइवेट पार्ट पे दबाव और हल्का दर्द भी हो सकता है। फ्रेंड्स, शिशु के नीचे की ओर आ जाने से इस दौरान गर्भवती महिला को सांस लेने में जो दिक्कत महसूस हो रही थी, अब वह लगभग ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, अब बच्चे का सिर प्रेग्नेंट महिला के पेल्विस की ओर नीचे आ जाता है, जिस कारण गर्भवती महिला का पेट नीचे की ओर उभरा हुआ दिखाई देता है। फ्रेंड्स, इस दौरान प्रेग्नेंट महिला की कमर और उसके स्तनों में खिंचाव भी हो सकता है। इस दौरान उसके निप्पल्स का रंग गहरा हो जाता है और ऐसे में महिला के स्तनपान की प्रक्रिया के लिए एकदम तैयार होते हैं। इसलिए ऐसे में स्तनों से सफ़ेद दूध जैसे फ्लूइड का रिसाव होता है, जिसे कि कोलेस्ट्रम कहते हैं। फ्रेंड्स, गर्भावस्था के 37वें हफ्ते तक आते आते गर्भवती महिला को कुछ दिक्कतें भी होती हैं, जैसे कि शरीर में सूजन, पैरों में ऐंठन, कमर दर्द, बढ़े हुए पेट में खुजली होना, स्ट्रेच मार्क्स, लेटने या सोने में दिक्कत होना और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि अभ्यास संकुचन जैसे लक्षणों का उसे सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ऐसे में गर्भवती महिला में भावनात्मक बदलाव भी होते हैं, जैसे कि उसके मूड में बदलाव होना, लेबर पेन व डिलीवरी को लेकर वह चिंतित हो सकती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शिशु के विकास की। फ्रेंड्स, इस दौरान बच्चे की लंबाई लगभग 19 इंच और उसका वज़न लगभग 2 किलो 80 ग्राम के आसपास पहुंच जाता है। अब बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और बच्चे के प्रमुख अंग वास्तविक दुनिया में कार्य करने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि उसका दिमाग और फेफड़े अभी भी विकसित हो रहे होते हैं, लेकिन अगर बच्चा इस हफ्ते या आने वाले दिनों में पैदा होता है तब भी उसके सभी अंग तैयार हैं और ऐसे में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फ्रेंड्स, अब बच्चे की स्किन के नीचे फैट जमा हो रही है और उसकी मांसपेशियां व हड्डियां पूरी तरह से विकसित हो चुकी हैं और अब उसका दिल 50 बिलियन से अधिक बार धड़कता है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं का बच्चा इस समय तक गर्भाशय में नीचे की ओर सिर के बल वाली पोजीशन में आ जाता है, जिसे कि सेफलिक पोजीशन कहते हैं, और ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है। अगर इस समय तक किसी महिला का बच्चा सेफलिक पोजीशन में नहीं आया है तो इससे नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम हो जाती है। फ्रेंड्स, हालांकि कई बार तो बच्चा तब तक श्रोणी में नहीं आता जब तक कि लेबर शुरू नहीं होता है। अब बात करते हैं डाइट की। फ्रेंड्स, इस हफ्ते भी प्रेग्नेंट महिला को पहले की तरह ही पौष्टिक डाइट लेती रहना है। ऐसे में उसे फाइबर, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड व विटामिन वाले खाद्य पदार्थ अपने भोजन में शामिल करने हैं। ऐसे में अच्छी डाइट के साथ साथ गर्भवती महिला को दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीना है और लिक्विड में वह ताज़े फलों का जूस भी पी सकती है। इस दौरान प्रेग्नेंट महिला को बैठने और लेटने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए ऐसे में वह हमेशा बाईं करवट होकर लेटे। फ्रेंड्स, पौष्टिक आहार का सेवन और प्रॉपर आराम करने के साथ साथ प्रेग्नेंट महिला को अपने शरीर को फिजिकली रूप से भी एक्टिव बनाए रखना है, ताकि उसका शरीर लेबर के लिए तैयार हो सके और उसे डिलीवरी के दौरान ज़्यादा परेशानी ना हो। ऐसे में खुद को शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार करने के लिए
पहले की तरह ही एक्सरसाइज व योगासन करते रहना है। ऐसे में ताज़ी हवा में ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी है। फ्रेंड्स, सुबह शाम ज़रूर टहलना है, सैर करनी है, सावधानी से वॉक करना जारी रखें क्योंकि इससे प्रेग्नेंट महिला ऊर्जावान महसूस करेगी। फ्रेंड्स, इस दौरान गर्भवती महिला को स्क्वाट एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी है क्योंकि इससे भी डिलीवरी के दौरान उसे बहुत फ़ायदा होगा। अगर प्रेग्नेंट महिला को ये एक्सरसाइज करने में मुश्किल हो रही है तो ऐसे में वह कुर्सी या टेबल की मदद से भी ये एक्सरसाइज कर सकती है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे डॉक्टरी जांच की। फ्रेंड्स, इस हफ्ते डॉक्टर ब्लड प्रेशर और वज़न चेक कर सकती हैं। प्रोटीन व ग्लूकोज के लेवल की जांच के लिए डॉक्टर यूरिन टेस्ट की सलाह दे सकती हैं। इसके अलावा किसी समस्या, शारीरिक असुविधा व बच्चे की हलचल के बारे में डॉक्टर गर्भवती महिला से पूछ सकती हैं। डॉक्टर इस दौरान सर्विक्स की जांच कर सकती हैं। ऐसे में अगर कोई परेशानी हो, मन में कोई सवाल हो तो डॉक्टर से कुछ भी पूछने में हिचके ना। फ्रेंड्स, इस दौरान डॉक्टर बच्चे की गतिविधियों का ध्यान रखने के लिए भी कह सकती है और ऐसे में अगर बच्चे की हलचल या गतिविधि में कमी लगे तो गर्भवती महिला को तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला को डिलीवरी टाइम नज़दीक होने के लक्षणों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि नकली और असली कॉन्ट्रैक्शन में फ़र्क, ब्लड के साथ म्यूकस प्लग निकलना, पानी की थैली फटना आदि लक्षणों की उसे जानकारी होनी चाहिए ताकि ऐसे लक्षण दिखने पर वह तुरंत डॉक्टर के पास जा सके। फ्रेंड्स, बच्चे के जन्म का इंतज़ार करने का समय काफ़ी मुश्किल से गुजरता है, फिर भी बच्चे के आने से पहले के इस समय का पूरा आनंद लें, अच्छी डाइट लें, प्रॉपर आराम करें और हमेशा खुश रहें। ऐसे में आपको अपना बैग भी तैयार रखना है ताकि इमरजेंसी होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचा जा सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना